बिहसी लखनू बोले मृदुबानी। अहो मुनीसु महाभट मानी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल स्वर में कहते हैं कि ओहो, महामुनि तो, मुनिराज तो महाभट महान योद्धा है। माने हुए, नामचीन, नामवर, नामी। बिहसी लखनू बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल स्वर में कहते हैं कि अहो मुनिसु महाभट मानी। ओहो, महामुनि तो महान योद्धा है, माने हुए योद्धा है, नामचीन योद्धा है। पुनि पुनि मोहि दिखावा कुठारू। ये मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चाह तो उड़ावन फूंकी पहाड़ू। ये तो चाह रहे हैं कि फूंक कर पहाड़ को उड़ा दें। यहां कुम्हड़ बतिया को नहीं। लेकिन सुनिए, यहां कुम्हड़ बतिया अर्थात छुई मुई कमजोर कोई नहीं है। आपकी जो चाहत है कि फूंक कर पहाड़ उड़ा दें, लेकिन आप समझिए कि यहां कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है, कोई छुई मुई नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाही, जो तर्जनी को देखकर मर जाए, जो उंगली से छूते ही मर जाए, ऐसा कोई कमजोर यहां नहीं है। देखी कुठार सरासर बाना। मैंने तो देखा कि आपके हाथ में फरसा है, कुठार है, शरासन है, धनुष है, बाना बाण है। देखी कुठारू सरासर बाना। मैं कछु कहूं सहो अभिमाना। तो मैंने अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। जब ये देख लिया कि आपके पास कुठार है, परशु है, फरसा है, शरासन है, धनुष है, बाण है, तो मैंने भी अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। जो कछु कहू सहो रिस रोकी। मैंने तो आपको भृगु का पुत्र समझकर और जनेऊ देखकर आपने जो कुछ भी कहा, मैंने अपने क्रोध को रोक लिया और सह लिया, क्रोध को पी लिया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो आप की बातों को, कठोर बातों को इसलिए सह लिया, क्रोध को इसलिए पी लिया कि मैं आपको भृगु का पुत्र समझ रहा हूं और जनेऊ को देख रहा हूं। सुर, महिसुर, हरिजन अरुगाई। हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन अर्थात भक्त, अरुगाई और गाय, पर हमारे खानदान में
शूरत। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे कुल में, हमारे खानदान में सुर अर्थात देवता, महिषुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात भक्त, और गाय और गाय, पर शूरता नहीं दिखाई जाती है, वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पापु अपकीरति हारे, मारतहु पापरिये तुम्हारे। अगर इनको मार दें, इनका वध कर दें, तो अपयश होता है, अपकीर्ति होती है। हमारे खानदान में मारा नहीं जाता है ब्राह्मण को, सुर को अर्थात देवता को, भक्त को और गाय को। इन पे शूरता वीरता नहीं दिखाई जाती है। इनको मारने से, इनका वध करने से पाप होता है, अपकीर्ति होती है, अपयश होता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इसीलिए अगर आप हमें मारेंगे भी, तब भी हम आपके पैर ही पकड़ेंगे। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हमारे वंश की परंपरा के अनुसार आप अगर हमें मारेंगे भी, तब भी हम आपके पैर ही पकड़ लेंगे। कोटि कुलीस सम बचनु तुम्हारा, आपका वचन तो करोड़ों वज्र के समान है। आपके वचन बहुत कठोर हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ ही धनुष, बाण और कुठार को धारण कर रखा है। आपकी बात ही, आपकी कठोर बात ही दूसरे को मार डालने के लिए पर्याप्त है। आपने अपने कंधे पर जो धनुष उठा रखा है, हाथ में जो परशु धारण कर रखा है, और जो बाण आपने धारण कर रखा है, ये आपके कठोर वज्र रूपी वचनों के सामने एकदम व्यर्थ है। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने यही सारी चीजें देखकर, आपके हाथ में फरसे को देखकर, कांधे पे धनुष बाण को देखकर, मैंने अगर कोई अनुचित बात कही हो, तो ए धैर्यवान मुनि, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। और लक्ष्मण जी की इन व्यंग्य उक्तियों को सुनकर भृगुवंश के मणि अर्थात परशुराम जी गंभीर वचन कहते हैं, सरोष क्रोध के साथ।
लक्ष्मण जी की व्यंग्योक्तियों को सुनकर मुनि परशुराम, जो भृगुवंश के मणि के समान हैं, वे गंभीर वचन कहते हैं।